गांव के एक छोर पर रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास न तो ज्यादा पैसा था और न ही कोई जमीन, बस एक ईमानदार दिल और कड़ी मेहनत करने की हिम्मत थी। वो गांव के सबसे बड़े किसान ठाकुर बलदेव सिंह के खेतों में दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। ठाकुर बलदेव सिंह के पास गांव की आधी जमीन थी और उनका रुतबा भी खूब था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, नदियां और कुएं सूख गए। रामू के पास कुछ ही दिन का राशन बचा था और उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी। ठाकुर बलदेव सिंह ने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा। उन्होंने घोषणा की, जो कोई मेरे खेत की सिंचाई करेगा उसे मैं दोगुना मजदूरी दूंगा, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि पानी एक खास कुएं से लाना होगा जो गांव से बहुत दूर था। रामू को पता था कि उस कुएं का पानी साफ नहीं था, लेकिन परिवार के लिए उसने ये काम करने का फैसला किया। वो हर दिन सुबह से शाम तक मिट्टी के घड़े में पानी भरकर लाता रहा। एक दिन जब वो कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो वो एक कीमती हार था जो पानी में डूब गया था। वो तुरंत समझ गया कि ये हार ठाकुर बलदेव सिंह की पत्नी का था, जो कुछ दिन पहले ही गांव में गुम हुआ था। रामू ने हार को लेकर अपने पास रख लिया। वो जानता था कि अगर वो ये हार ठाकुर को देगा तो वो बहुत खुश होंगे और उसे खूब इनाम भी देंगे। लेकिन उसके मन में एक और बात भी चल रही थी। उसने सुना था कि एक गरीब औरत की झोपड़ी में ठाकुर के आदमियों ने जबरन घुसकर चोरी का इल्जाम लगाया था। वो जानते थे कि ठाकुर ने ही ये हार कहीं छिपाया होगा, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अगले दिन रामू ठाकुर के पास पहुंचा और उसने बताया, ठाकुर साहब, मुझे आपके खेत में काम करते समय ये हार मिला। ठाकुर ने हार देखते ही कहा, हाँ, ये मेरी पत्नी का ही है। तुमने इसे छिपाया क्यों नहीं? अगर तुम इसे मुझे नहीं देते तो कोई नहीं जानता। रामू ने कहा, ठाकुर साहब, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये हार चोरी का नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? ठाकुर ने हैरानी से पूछा। रामू ने कहा, मैंने ये सुना है कि आपने ही ये हार छिपाया था और एक गरीब औरत पर चोरी का इल्जाम लगाया था। ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। ठाकुर ने रामू को चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन रामू ने हार के साथ गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला किया। मुखिया के सामने रामू ने पूरी बात बताई। उसने कहा कि ठाकुर ने ही हार छिपाया था और एक गरीब औरत पर झूठा इल्जाम लगाया था ताकि वो अपनी झूठी शान दिखा सके। मुखिया ने रामू की बात सुनी और उस गरीब औरत को भी बुलाया जिस पर चोरी का इल्जाम लगा था। उस औरत ने रोते हुए बताया कि ठाकुर के आदमियों ने कैसे उसे डराया धमकाया था। मुखिया ने ठाकुर को सच्चाई का सामना करने को कहा। ठाकुर को यह देखकर बहुत शर्मिंदगी हुई कि उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई थी। मुखिया ने ठाकुर से कहा, तुमने अपनी अमीरी का गलत फायदा उठाया और एक गरीब पर झूठा इल्जाम लगाया। मुखिया ने फैसला सुनाया कि ठाकुर को उस गरीब औरत को मुआवजा देना होगा और अपनी गलती के लिए गांव वालों से माफी मांगनी होगी। उस दिन गांव में सबने देखा कि पैसे और ताकत से कहीं ज्यादा सच और ईमानदारी की ताकत होती है। रामू ने भले ही एक छोटा सा काम किया था, लेकिन उसने अपने सच के रास्ते पर चलकर एक बड़ी जीत हासिल की थी। उस दिन के बाद रामू सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक बन गया था।